हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए निखिल मेहता प्रॉफिट एकेडमी से और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, और वो है आपकी स्क्रीन पर देखिए, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट उस अकाउंट से कैसे डिफरेंट होता है। ओके, तो हम लोगों ने फ्रेंड्स जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में, तब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का थोड़ा सा पार्ट वहां पे देखा था, लेकिन आज मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीटली बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी नॉर्मल ट्रेडिंग करने वाली पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अकाउंट बनाती है जिसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सेल्स लिखते हैं, इधर हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, टू परचेज लिखते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, और उसके बाद में हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, और फिर यहाँ पे आ जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, इस प्रकार हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाता है, और वो ट्रेडिंग अकाउंट हमको ये बताता है कि हमारी फर्म ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद में हम लोग इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, और फिर हम लोग बनाते हैं क्या, सेकंड नंबर पे हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग राइट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। अगर ग्रॉस लॉस है तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, लेकिन मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मान लीजिए अपना ग्रॉस प्रॉफिट है, तो वहां आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो इधर आ जाएगा, कोई भी अमाउंट होगा। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू रेंट, टू एडवर्टीजमेंट, टू मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और जो भी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे इधर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। और फिर जो फाइनल इसका मेरे एग्जांपल में, वैसे नेट लॉस भी हो सकता है, लेकिन मेरे एग्जांपल में मान लीजिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारा आ रहा है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग यहीं से एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड होगा, वहीं से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए हमारे एग्जांपल में 1 लाख रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, 1 लाख रुपीस के ग्रॉस प्रॉफिट में फिर हम लोगों ने रेंट पे किया 10,000 रुपीज, मान लीजिए पूरे साल का हम लोगों ने सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉइज को 10,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा है 10,000 रुपीज, और हमारा और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लीजिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारा है 10,000 रुपीज, और एक और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के साथ आप लोग ले लीजिए डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज। तो हमारे 1 लाख रुपीस के ग्रोस प्रॉफिट में, हमारे 1 लाख रुपीस के ग्रोस प्रॉफिट में 50,000 रुपीस के हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए हैं, और हमारे 50,000 रुपीस का नेट प्रॉफिट बचा है। और हम लोग क्या करते हैं, जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप में इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। किधर ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि एक ही तो ओनर है।
लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके बाद सीधा बैलेंस शीट बनती है। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, अकाउंटेंट आके बताता है कि साहब जी हमने 50,000 रुपए कमाए हैं इस साल, और मान लीजिए हमारी फर्म में 2 पार्टनर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अकाउंटेंट ने आके दोनों पार्टनर को बताया कि सर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, और हम लोगों ने 50,000 रुपीज अर्न किए हैं। तो अब क्या करना है 50,000 रुपीज का, क्योंकि आप दो मालिक हो। अगर एक ही ओनर होता तो अकाउंटेंट को पता था कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लेकिन आप दो मालिक हो ना, तो ये 50,000 रुपीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं। हम लोग पार्टनर्स को बुलाते हैं, सारे पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स इधर आइए। चलिए अपन लोग एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, और इस एग्जांपल में हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है। ओके, हमारी फर्म में देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। हमारी फर्म है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं। जब 50,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके अकाउंटेंट ने बता दिया, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म के दोनों पार्टनर्स ने अपनी तिजोरी खोली और वहां से एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। ओके, वहां से हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में कुछ 4-5 बातें लिखी हुई है। देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी हुई है। पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख रखा है कि हम लोग, मतलब हमारी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को, जो भी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेंगे। देखिए आप पार्टनरशिप डीड को 5 मिनट ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारी पार्टनरशिप डीड में 5 क्लोज लिखे हुए हैं। पहला एक क्लोज लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा पार्टनर्स को 10% पर एनम की रेट से। तो हम लोगों ने ए को बुलाया कि भाई इधर आ, और बी को बुलाया कि भाई इधर आ, तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है बता। तो ए ने बोला सर जी मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 5,000 रुपीज। बी को बोला भाई तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है बता। उसने बोला सर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 10,000 रुपए। ओके, अभी हमने दिया नहीं है, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन हम लोग पार्टनरशिप डीड निकाले हैं, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किए हैं, और हम लोग दोनों पार्टनर्स को साथ में बिठा के कुछ बातचीत कर रहे हैं। आप सुनना, पार्टनरशिप डीड में लिख रखा था मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जो भी कैपिटल लगा रखी है फर्म में, उसके ऊपर ए को और बी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। ओके, तो ए ने बोला मेरा 5,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है, बी ने बोला मेरा 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट बन रहा है। ओके, दे रहे हैं। फिर पार्टनरशिप डीड का सेकंड क्लोज पढ़ा कि हम लोग सैलरी का पेमेंट करेंगे ए को। ए को पूछा भाई तेरे को कितनी सैलरी का पेमेंट करना है, तो उसने बोला पार्टनरशिप डीड में देख लो लिखा हुआ है, हम लोगों के बीच में पहले से एग्रीमेंट है। तो ए को जो सैलरी का पेमेंट बन रहा था वो बन रहा था 10,000 रुपीज, और बी को कोई सैलरी नहीं देनी थी। फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड का थर्ड क्लोज देखा, तो उसमें लिख रखा था कि कमीशन का पेमेंट करना है। किसको कमीशन का पेमेंट करना है? बी को। ए को कुछ भी कमीशन नहीं देना है, और बी को 5,000 रुपीज एक साल में कमीशन का पेमेंट करना है। फिर फोर्थ पॉइंट में लिख रखा था पार्टनरशिप डीड में कि हर साल हम लोग जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमको फ्यूचर में पैसों की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए हम लोग जनरल रिजर्व बनाएंगे, और उसमें हम लोग हर साल 5,000 रुपीज पर एनम हम लोग उसमें ट्रांसफर करेंगे। ये पर्टिकुलरली ए का और पर्टिकुलरली बी का नहीं है, तो मैं यहाँ पे ए और बी के कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ। कुल मिला के हमको एक जनरल रिजर्व क्रिएट करना है, और जितना भी हम लोगों ने कमाया उसमें से 5,000 रुपीज निकाल के उसको सेव कर देने हैं, और बाकी का हम लोगों को आपस में बांट देना है।
फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड में कि मिस्टर ए और मिस्टर बी पूरे साल में जो भी ड्राइंग करके लेके जाएंगे उसके ऊपर हम मिस्टर ए से और मिस्टर बी से इंटरेस्ट लेंगे। देखो उल्टा है, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में ऐसा होगा कि हमारी जो फर्म है उसको मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों जने इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। मतलब ये फर्म के लिए होने वाली है इनकम, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, और ये हमारी फर्म के लिए इनकम है। तो ए को बोला भाई इधर आ, तेने पूरे साल में कितनी ड्राइंग करी और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो ए ने बोला सर मैंने जो भी ड्राइंग करी है उसके ऊपर 3000 रुपीज का इंटरेस्ट बन रहा है। बी ने कहा कि मैंने जो भी ड्राइंग करी है उसके ऊपर 2000 रुपीज का इंटरेस्ट बन रहा है। ओके, तो मिस्टर ए से 3000 रुपीज लेने हैं और मिस्टर बी से 2000 रुपीज लेने हैं। तो ये तो हमको लेना है, इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पेमेंट करना है, एक सैलरी फर्म का पेमेंट है, तो ये सब एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी फर्म की इनकम होने वाली है। तो अकाउंटेंट आया, अकाउंटेंट ने बोला सर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, 50,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है और अब बताओ आपको क्या करना है। तो अकाउंटेंट को बोला भाई ठहर, हमारी पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि ये 5 हिसाब किताब करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो हमारा इक्वल रहेगा। लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले हम लोगों को ये 4 काम करने होंगे। अकाउंटेंट आके बोलेगा सर 50,000 रुपीज कमा लिए हैं तो 25 ए को दे दूं, 25 बी को दे दूं? नहीं, अकाउंटेंट को बोलना नहीं, जल्दी नहीं करनी है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नहीं है। इसमें हमारी पार्टनरशिप डीड में ए और बी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है हमको उस अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को पहले देखना होगा, फिर हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सब हिसाब किताब करने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस हिसाब किताब के हिसाब से एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि आखिर कितना प्रॉफिट बचेगा और वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो हम लोग पहले एक रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोगों को 15,000 रुपीज का पेमेंट करना है, ये हमारा एक्सपेंस है। सैलरी देनी है हमको 10,000 रुपीज की, ये 15,000 ए और बी दोनों की टोटल है, ठीक है, ए का 5,000 बी का 10,000। फिर हमको 5,000 रुपीज का कमीशन पे करना है, फिर हमको 5,000 रुपीज रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। ओके, फिर हमको 5,000 रुपीज ए और बी दोनों से लेने हैं। उसके बाद जो टोटल आएगा इसको हम लोग ए और बी में 1:1 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बोला अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट इधर आप बता कितना प्रॉफिट है। अकाउंटेंट ने बोला सर 50,000 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट है। ओके जी, तो 50,000 रुपीज में से 15,000 का हम लोग पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट का, 10,000 का पेमेंट कर देंगे हम सैलरी का, 5,000 का पेमेंट कर देंगे हम कमीशन का, और 5,000 हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो टोटल एक्सपेंस होने वाला है वो होने वाला है 5, 10, 10, 20, 35,000 रुपीज का हमारा खर्चा करना है हमको। रिजर्व एक्सपेंस नहीं है लेकिन वो रिजर्व भी अप्रोप्रिएशन है, तो हमको अल्टीमेटली प्रॉफिट को अलग निकालना रहेगा। तो आउट ऑफ 50,000 रुपीज अकाउंटेंट को बोलना देख 15,000 तो तू सैलरी दे दे पार्टनर्स को, 10,000 रुपीज तू
सॉरी 15,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे, 10,000 का सैलरी दे दे, 5,000 रुपीज का कमीशन दे दे, 5,000 रुपीज तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे। अब बता कितने बचे? तो अकाउंटेंट ने बोला सर 50,000 में से 35,000 तो गए, अब तो 15,000 बचे। 15,000 बचे ना, तो तू ऐसा कर, ए और बी से 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ले ले। ए को और बी को बोल लाओ 5,000 रुपए दो। तो ऐसा करने पर हमारे पास कुल मिला के फाइनली 20,000 रुपीज प्रॉफिट बचने वाला है। 50,000 प्रॉफिट था, उसमें से 35,000 आपने खर्चा कर दिया, 15,000 बचा, फिर 5,000 आपने ऐड कर दिया, तो 20,000 बचा। अब ए को बोलना भाई इधर आ, ये तेरा 10,000 रुपीज का प्रॉफिट, और बी को बोलना भाई ये तेरा 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। तो जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनेगी, और ये सब कुछ हिसाब किताब होने के बाद ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारा हिसाब किताब करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया उसका हम लोग प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करने वाले हैं। तो हम लोग यहां लिख देंगे, यहां पे हम लोग लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हाँ जी बताइए कितना नेट प्रॉफिट कमाया? तो हम लोग लिख देंगे इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो इधर आ जाएगा। बताओ कितना नेट प्रॉफिट कमाया? 50,000 का हमने हमारे एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट कमाया है। ओके, ये हम लोग फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देते हैं। हम लोगों ने 50,000 कमाया। अब देखो पार्टनरशिप डीड ने क्या बोला कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाए, कितने रुपए? ए को 5,000, बी को 10,000, तो हमको यहाँ पे देना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ए का कितना है? ए का हमारे एग्जाम्पल में 5,000, बी का हमारे एग्जाम्पल में है 10,000, और इस प्रकार हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 15,000 रुपीज। उसके बाद क्या करना है, हमको सैलरी देनी है मिस्टर ए को। ओके, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 सैलरी। मिस्टर ए को हम लोग सैलरी दे रहे हैं। सैलरी कितनी है फ्रेंड्स? 10,000 हमारे एग्जाम्पल में सैलरी है। ओके, फिर हम लोगों को कमीशन का पेमेंट करना है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो कमीशन का पेमेंट हम लोग करेंगे मिस्टर बी को। ओके, 5,000 रुपीज़ का कमीशन का पेमेंट करना है। फिर हम लोगों को जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। कितना? 5,000 रुपीज हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके, कर ले क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं, एक क्लॉज और था। हमारे फर्म के फायदे की बात कैसे बोल सकते हैं आप? लिख रखा है कि ए को कहना 3,000 हमको चाहिए, और बी को कहना 2,000 हमको चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, और हम लोग ये सब कुछ इन द बुक्स ऑफ फर्म कर रहे हैं, आप ध्यान रखना, इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ये हमारी इनकम है, और इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
और हम लोगों को क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलने वाला है, हम लोगों को ए से और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलने वाला है। 3000 ए से मिलेगा, 2000 रुपीज हमको बी से मिलेगा और टोटल मिला के 5000 रुपीज का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है। अब हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। राइट साइड की टोटल आ रही है 55,000 रुपीज, तो लेफ्ट साइड की टोटल भी कितनी आनी चाहिए, 55,000 रुपीज। टोटल तो दोनों साइड की सेम आनी चाहिए। तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो है 20,000 रुपीज, क्योंकि ये जो टोटल आ रही है 15 + 10 25 30 35, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो है 20,000। तो हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और हम लोग लिख देंगे 10,000 रुपीज ए को देने हैं, 10,000 रुपीज बी को देने हैं। और इस प्रकार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ओके, तो पहले मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूं और मैं आगे कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चन आज जो आपके लिए लेके आया हूं वो क्वेश्चन आपसे सोल्व कराऊं, उससे पहले मुझे बता दीजिए कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक पार्टनरशिप फर्म में फिनेंशियल स्टेटमेंट तब तक कंप्लीट नहीं माने जाएंगे जब तक कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है, देखिए हम लोग कुछ थ्योरेटिकल बातें निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब हमको पार्टनर से जो भी लेना है, जो फर्म की इनकम है वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जो पार्टनर को देना है, जो फर्म का एक्सपेंस है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी टू पार्टनर हो, कमीशन टू पार्टनर हो, या फिर हमारा जनरल रिजर्व हो। जनरल रिजर्व एक्सपेंसेस नहीं है, बट हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ अमाउंट को सेट असाइड करना चाहते हैं कि हम लोग फ्यूचर में इसको यूज करेंगे। तो हम लोग अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में 5,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो उसको हम अलग निकाल देते हैं और फिर जो भी बचता है वो हम लोग जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और हमारे एग्जांपल में ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो हम लोगों ने 10,000 रुपीज दोनों को क्रेडिट कर दिए हैं। तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली ये 4-5 चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और हमारा नेट प्रॉफिट। अब देखो रिवर्स भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस एग्जांपल में सब कुछ कवर हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी फर्म में लॉस हो, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो। तो ऑब्वियसली जब नेट प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो हमारा जो नेट लॉस होगा वो डेबिट साइड में आने वाला है। ओके, और डेबिट साइड में अगर नेट लॉस आएगा तो एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं और तुम भी ध्यान से सुन लो कि ये जो सारा एक्सपेंसेस हैं, जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4 है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और जनरल रिजर्व है, ये तभी संभव है जब हमारी फर्म में प्रॉफिट हो। ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारी फर्म में नेट लॉस है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग सैलरी टू पार्टनर नहीं देंगे, कमीशन टू पार्टनर नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करने वाले हैं, हम लोग जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे ही कहां से जब हमको नेट लॉस हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये चारों चीजों को इग्नोर करते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई है, पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट है, लेकिन ये अग्रीमेंट की 4 कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगी जब हमारी फर्म में प्रॉफिट होगा। इसीलिए तो इनको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं।
कोई भी अमाउंट जो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही केस में पेमेंट करना कंपलसरी है, वो अमाउंट हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है, और जो अमाउंट हमेशा प्रॉफिट के केस में ही पे करना है उसको हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। मान लीजिए इसी एग्जांपल में हमारी फर्म में नेट लॉस है। चलिए मैं इसी एग्जांपल में एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाता हूं। देखना आप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज है, और पार्टनरशिप डीड में जो 5 कंडीशंस है वो सेम है। पार्टनरशिप डीड में 5 बातें लिखी हुई है। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर नेट लॉस है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, ऐसी परिस्थिति में वो आएगा डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मान लीजिए 50,000 रुपीज का हमारा नेट लॉस है। अब जब नेट लॉस है तो ऐसे केस में एक तो 50,000 का लॉस, ऊपर से ए आया, बोला मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे भाई निकल इधर से। बी आया, बोले भाई मेरी सैलरी, अरे भाई निकल इधर से। एक तो लॉस खा के बैठे हैं, ऊपर से तुम पार्टनर्स और फर्म से पैसा लोगे, तो फर्म पैसा कहां से लाएगी? फर्म के पास पैसा नहीं है इस साल, जाओ अगले साल आना। मेहनत तो करी नहीं तुम लोगों ने, प्रॉफिट तो कमाया नहीं फर्म ने। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में जब नेट लॉस होगा तो यहाँ पे टू सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, निल, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, 0 रुपीज। हम एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करेंगे, और क्योंकि हमको नेट लॉस है तो हम लोग रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं किसी भी अमाउंट को। भैया 50,000 रुपए का लॉस हुआ है, हम लोग कोई खर्चा नहीं करेंगे। अब एक बात आपने देखी पॉइंट नंबर 5 में, और ये देखो ध्यान से जो मैंने एरो लगा रखे हैं, लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट नंबर 1, सैलरी पॉइंट नंबर 2, कमीशन पॉइंट नंबर 3 और रिजर्व में ट्रांसफर पॉइंट नंबर 4। ये चारों का पेमेंट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट ही होता है, लेकिन ये एरो लगाते टाइम मैंने 5th पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 5th पॉइंट में फर्म को एक्सपेंस नहीं है, फर्म की इनकम है। तो लॉस होगा तो क्या फर्म अपनी इनकम छोड़ेगी? क्या बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अरे एक तो ऊपर से लॉस है, ऊपर से तुमसे ब्याज मांग रहे, वो नहीं दोगे तो नुकसान है ना हमारा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरूर आएगा। मतलब अगर लॉस हुआ तो हम ए को सैलरी कमीशन इंटरेस्ट देंगे नहीं, बट ए से जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है वो जरूर लेंगे। तो ए और बी 3,000 रुपीज और 2,000 रुपीज दोनों से मिला के हम लोग 5,000 रुपीज जरूर लेंगे। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बना। 50,000 का हमारा लॉस था, 5,000 की फर्म को पार्टनर्स से इनकम हो गई, तो हमारा लॉस 45,000 ही बचा है। ऐसे केस में बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट और बी's कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 45,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 22,500 और 22,500 और टोटल हो जाएगा 45,000 रुपीज। और इस प्रकार हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की टोटल आ जाएगी 50,000 रुपीज। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 कंडीशन समझ में आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर दें फटाफट से। ओके, आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट तो क्या, आज हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आसपास ही रहने वाले हैं। तो मैंने आपको 2 सर्कमस्टेंस बताई
जब हमारी फर्म में प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा कि हम लोग प्रॉफिट लेंगे, पार्टनर्स को बोलेंगे आजा भाई तेरी सैलरी ले ले, तेरा कमीशन ले ले, तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले। और जब हमारी फर्म में लॉस होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को बुलाएंगे, बोलेंगे भैया हमारे पास सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट देने के लिए कोई पैसा नहीं है, रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम लोग तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दो और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को फाइनल करते हैं। तो आपके सामने मैंने दो केस रखे हैं अभी कि हमारे पास में प्रॉफिट है तो क्या होगा, लॉस है तो क्या होगा। एक थर्ड सर्कमस्टेंस और बन सकती है, एक थर्ड सर्कमस्टेंस ये बन सकती है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट है लेकिन वो प्रॉफिट कम है। तो मैं थर्ड सर्कमस्टेंस में जाऊं उससे पहले मैं आपको ये दो सर्कमस्टेंस 100% क्लियर करवा देना चाहता हूं। ओके, तो इनको क्लियर करने में क्या बाकी रह गया है, तो फ्रेंड्स बाकी रह गया है जर्नल एंट्रीज। तो आइए हम लोग वन बाय वन कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़ लेते हैं कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के केस में क्या हमारी जर्नल एंट्रीज होने वाली है। ओके, तो हम लोग हेडिंग लिख देते हैं अब, और हेडिंग हम लोग लिख देते हैं, सॉरी, हम लोग हेडिंग लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज। मैं इधर लेफ्ट साइड में जर्नल एंट्रीज लिखता जाऊंगा और राइट साइड में मैं कोई भी रफ काम करता जाऊंगा। ओके, जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जर्नल एंट्री हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर नेट प्रॉफिट है तो भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे और नेट लॉस है तो भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होने वाली है, अगर हमारी फर्म में नेट प्रॉफिट है तो एंट्री होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, ये सारी जर्नल एंट्रीज मैं आपको नोट्स में रिटर्न में देने वाला हूं, तो अभी आप लोग जर्नल एंट्रीज समझ लीजिए। मैं नरेशन इसका हेडिंग में ही लिख रहा हूं, दिस इज द नरेशन एक्चुअली। ओके, तो आप एक एक जर्नल एंट्री पे फोकस करिए। सेकंड केस हो सकता है कि हमारी फर्म में नेट लॉस है, तो नेट लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये सारी जर्नल एंट्रीज को आप नोट डाउन करते जाइए, और जो एग्जांपल हम लोगों ने लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, इसको भी एक एग्जांपल बना के आप जरूर अच्छे से नोट कर लेना, प्रॉफिट के केस में क्या होगा और लॉस के केस में क्या होने वाला है। ओके, तो पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब सेकंड एंट्री हम लोग हमारे एग्जांपल को ही बेस बना के ले लेते हैं। सेकंड एंट्री के बारे में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री होगी। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू करेंगे और पार्टनर्स को उनका ब्याज दे देंगे, और सेकेंड एंट्री में हम लोग इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से सेट ऑफ करने वाले हैं। मैं इधर कुछ भी लिखूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या फिर कमीशन, तीनों ही केस में यही एंट्री होने वाली है। मैं इधर कुछ भी लिखूं उससे पहले आप राइट साइड में समझना, हम लोगों ने 11th क्लास में क्या पढ़ा कि हम लोग जब रेंट का पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं, फिर हम लोग ईयर एंड पे एक एंट्री करते हैं, वो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट।
हम लोग जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट होते हैं, उनको ईयर एंड पे क्लोज कर देते हैं। उनका जो भी बैलेंस होता है वो सारा बैलेंस हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। किधर ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आप लोगों ने क्या करी? रेंट की एंट्री करी, जो तुमने एक्सपेंस बुक किया। अपनी बुक्स में तुमने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया, उसकी एंट्री करी। और सेकंड एंट्री तुम लोगों ने ट्रांसफर एंट्री करी। ईयर एंड पे हम लोगों ने रेंट अकाउंट में जितना भी बैलेंस था वो पूरा का पूरा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से दो एंट्री होने वाली है इधर भी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये भी रेंट की तरह फर्म का एक एक्सपेंस है। बस बात ये है कि ये एक्सपेंस P&L अकाउंट में ना आके P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट पार्टनर्स को करते हैं। तो फ्रेंड्स एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले हमारा एक्सपेंस बुक होगा, तो एक्सपेंस को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एग्जांपल ले लेता हूं, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने टू कैश क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने ए को बुलाया, भाई इधर आ, तेरा कितना ब्याज बन रहा है? 5000 रुपीज ना, ये ले तेरे 5000 थे। ए ने बोला भाई मेरे को कैश नहीं चाहिए, मेरा कैपिटल अकाउंट है ना, उसमें डाल दो तुम ये 5000 रुपए। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के साथ में जो भी हिसाब किताब होता है जनरली वो कैश में नहीं होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग पैसा डाल देते हैं, और जब भी पैसा चाहिएगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल भी लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए बोलेगा भाई मेरा ब्याज का है, तेरे अकाउंट में डाल दिया हम लोगों ने, देख लो ये एंट्री करी है, एज कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने से उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया है, तो उसको बोलना भाई तेरे 5000 रुपए बन रहे थे ना, हमने डाल दिए तेरे कैपिटल अकाउंट में। सेम एंट्री होगी सैलरी के केस में भी। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह आ जाएगा सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। मैं नई एंट्री कर देता हूं, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जिसको भी सैलरी देनी है तो उसको हम लोग कैश में नहीं देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाई तेरा कैपिटल अकाउंट है ना, उधर हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है, तो तेरे को सैलरी लेनी है तो तू क्या कर, उधर से तेरी सैलरी ले ले। ओके, तो सेम ट्रीटमेंट हमारा होगा कमीशन के केस में। अब मैं यहीं पे ऑब्लिक करके कमीशन लिख देता हूं कि अगर हम किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, और कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, जिसको भी कमीशन देना उसकी एंट्री हो जाएगी। अब मैंने आपको कहा था दो एंट्री होने वाली है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री तो ये हो गई, दूसरी एंट्री होने वाली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो सेम ये एंट्री, ये तो ए एंट्री हो गई, और सेम ऐसी बी एंट्री इधर भी हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। तो आप लोग ये एंट्री को लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हेडिंग अलग लिख दीजिए, और ये थर्ड हेडिंग हो गई कमीशन और सैलरी टू पार्टनर्स, और उसकी दो एंट्रीज हैं वो दोनों एंट्री को अलग लिख दीजिए। अब केस नंबर 4 आता है कि अगर हमारी फर्म जनरल रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर करती है तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो उसकी एंट्री यही होने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट।
ओके, और उसके बाद जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो होने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होने वाला है उसकी एंट्री होने वाली है, और इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस होगा, अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट नहीं है, लॉस का है, तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी रिवर्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, आई होप आपको ये 4-5 एंट्री समझ आई होगी। फ्रेंड्स, ये सारी जो भी बात हम लोगों ने करी है ना, वो सारी बात डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की करी है। जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा था, वो एग्जांपल में मैं आपको लेके आ जाता हूँ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, और ये एंट्रीज हम लोगों ने सीख ली है। अभी हम लोग चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होने वाली है। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री होने वाली है वो एंट्री होगी रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री मतलब मैं 7th हेडिंग डाल देता हूं, उधर लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। इनकम है तो हम लोग इसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये तो क्रेडिट होने वाला है क्योंकि ये तो इनकम है ना। तो डेबिट क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना ए से लेना है उतना, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना बी से लेना है उतना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। मैंने जो एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट जहां पर भी एंट्रीज में लिखे हैं वो जस्ट एग्जांपल है। आप लोग जो भी पार्टनर का नाम दे रखा हो वो लिखेंगे, और अगर थ्योरेटिकली कभी आपका लिखने का काम पड़ जाए तो इसको आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे मैंने एग्जांपल के हिसाब से और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट दो एग्जांपल लिए कि ए का कैपिटल अकाउंट है, बी का कैपिटल अकाउंट है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल ड्रॉ किया है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री तो ये, और दूसरी एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको इनकम की तरह ट्रांसफर करेंगे। ओके जी, कर लो ट्रांसफर। तो ट्रांसफर एंट्री भी उल्टी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री होने वाली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया, हम लोगों ने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट एक अपना खुद का बनाया हुआ एग्जांपल लिया है। तो आप लोग वो एग्जांपल भी अच्छे से नोट कर लीजिए। आप वीडियो में वापस पीछे चले जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप वो एग्जांपल भी अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये सारी जर्नल एंट्रीज भी आप अच्छे से फेयरली नोट कर लीजिए। वैसे मैं आपको ये जर्नल एंट्रीज आपकी बुक में भी है, और ये जर्नल एंट्रीज मैं आपको अलग से एक्सप्लेन भी करने वाला हूं एक दिन। ये सारी जर्नल एंट्रीज को हम लोग लिखने वाले हैं। ओके, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कैपिटल अकाउंट है ये करंट अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मैं अभी कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप कहीं पर भी ऐसा पढ़ रहे हैं एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, तो आप रुकिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही लेने वाला हूं, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर समझने के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि कहां कैपिटल अकाउंट लिखना है, कहां करंट अकाउंट लिखना है। जब तक मैंने आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है, तब तक मैं हर जगह कैपिटल अकाउंट ही यूज कर रहा हूं, और तब तक आपको भी जनरली हर जगह कैपिटल अकाउंट ही यूज करना है। करंट अकाउंट वर्ड कहां यूज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, और वो भी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
ओके, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने बताई है। तो हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझने के लिए हम लोग एक बार चलते हैं थ्योरेटिकल नोट्स पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। ऑब्वियसली पहले इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगाना कि हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो तुमने नेट प्रॉफिट कमाया है ना, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम लोग किससे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से करते हैं। नेचर ऑफ आइटम, इसमें जो भी डेबिट होता है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जो भी क्रेडिट होता है वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, हमने अभी सारी चीजें एग्जाम्पल में पढ़ी है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो भी फर्म इनकम कमाती है पार्टनर से वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जहां पर भी करंट अकाउंट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है उसको आप अभी एक दिन के लिए इग्नोर करिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कहां पे यूज होता है। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट का इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई काम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनरशिप डीड का क्या काम, लेकिन पार्टनरशिप डीड का काम हमारा है किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूरा ही पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल, जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मैचिंग है, तो यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इस साल की इनकम पे इस साल के एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट और माइनस कर देते हैं, लेकिन इधर देयर इज नॉट फॉलोड। मैचिंग कॉन्सेप्ट का कोई इधर मतलब नहीं है। इधर तो पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है सैलरी देनी है तो देनी है, नहीं देनी है तो नहीं देनी है, कमीशन देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। ओके, तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा डिटेल में और अच्छे से समझ आया होगा। एंड आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस भी अच्छे से समझ आया होगा, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाती है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। ओके, तो अभी हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, जो कि हमारी बुक का है। बुक की डिटेल मैंने आपको दे दी है, पेज नंबर 2.17 पे है, टीएस ग्रेवाल वाली बुक है सॉरी, सुल्तान चंद पब्लिकेशन वाली जो बुक है, उस बुक के हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आप फटाफट से इस बुक को परचेज करके लेके आइए, क्योंकि मैं आपको जो होमवर्क देने वाला हूं वो होमवर्क भी इसी बुक का होने वाला है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अभी लॉकडाउन पीरियड में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप स्क्रीन पे देखिए इलस्ट्रेशन क्वेश्चन और फिर सोल्व करिए फटाफट से क्वेश्चन को। ओके, तो चलते हैं हम लोग हमारी बेटर दोस्तों। ये वीडियो एंड होने से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को इतना अच्छा कर लेंगे कि इसका कोई क्वेश्चन आपका गलत होने वाला ही नहीं है। एक एग्जांपल मैंने आपको भी दे दिया, एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, फिर इसके बाद एक एग्जांपल और है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो हम लोग इतना सारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लेंगे कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। तो चलिए चलते हैं। आपने अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमसे जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, असीम and Nihar, there are two partners, started a business on 1st April 2019 with the capital of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. असीम नाम के पार्टनर ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है और निहार नाम के पार्टनर ने असीम ने 3 लाख की कैपिटल लगाई है और निहार ने 2 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई है।
According to partnership deed, Nihar is to get salary of rupees 5,000 per month. निहार 5,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी लेने का हकदार है एंड असीम टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, और असीम को देना है 10% कमीशन। किसका 10%? नेट प्रॉफिट का 10%। कैसा नेट प्रॉफिट? मतलब जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो, उस नेट प्रॉफिट में से पहले तुम मिस्टर निहार को सैलरी का पेमेंट कर देना। निहार को सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा ना, उस नेट प्रॉफिट का तुमको 10% असीम को कमीशन देना है। इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तक ये देखा कि निहार को सैलरी देनी है, असीम को कमीशन देना है। दे देंगे। चलो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम की रेट से देना है, दे देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दोनों पार्टनर्स का है वो है 3:2। ओके, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000। फर्म ने 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ओके, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला असीम हैड गिवन, असीम के सारे पॉइंट में येलो मार्कर से मार्क कर रहा हूं। ओके, तो असीम के लिए क्या बोला? असीम हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। असीम ने फर्म को 1 लाख रुपीज का लोन दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। क्वेश्चन ने कितना दे रखा हमको? इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। निहार वॉज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज रुपीज 11,000। अब निहार की बात आ गई है तो मैं ग्रीन मार्कर से मार्क कर देता हूं कि निहार ने 2 लाख का फर्म को लोन दे रखा है, सॉरी फर्म ने 2 लाख का निहार को लोन दे रखा है और उसके ऊपर 11,000 रुपीज का इंटरेस्ट फर्म निहार से लेगी। मैनेजर का कमीशन है रुपीज 3,000 रुपीज, 3,000 रुपए हमको मैनेजर को कमीशन देना है। अभी क्वेश्चन में अपने को क्या करना है वो अब आया है। क्या बोला? पास जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्रीज पास कीजिए और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो चलिए चलते हैं, पहले हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट तो कर लें। चलिए हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना, मैं इस वाले पैराग्राफ के हिसाब से कैलकुलेशन करने वाला हूं। ऐसा बोला कि हमारी फर्म को असीम ने लोन दे रखा है, उसके ऊपर फर्म असीम को ब्याज का पेमेंट करेगी। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस। कितने रुपए पेमेंट करेगी? तो वो करेगी 1 लाख रुपीस का लोन है तो 1 लाख रुपीस का 8% मतलब 8,000 रुपीस का तो हमारी फर्म इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। किसको? असीम को। दे रखा है ना क्वेश्चन की फर्स्ट और सेकंड लाइन में, इधर लिख रखा है ये वाली लाइन में, असीम हैज गिवन द लोन ऑफ रुपीज 1 लाख और इंटरेस्ट उसको देना है 8% की रेट से। तो 2,50,000 का तुम लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया है, लेकिन ये काम तो तुमने किया ही नहीं। तो 8,000 पहले तुम असीम को ब्याज दियो उसके लोन पे। ओके, अब हमारी फर्म ने निहार को लोन दे रखा है तो हमारी फर्म निहार से कुछ पैसा लेने वाली है इंटरेस्ट का, और वो कितना लेने वाली है? तो वो सीधा क्वेश्चन ने दे रखा है 11,000 रुपीज का निहार से इंटरेस्ट लेना है, ले लेंगे। और मैनेजर साहब को कमीशन देना है 3,000 रुपए का, तो मैनेजर्स कमीशन हमारा एक्सपेंस है और वो देना है हमको 3,000 रुपीज।
पहले हम लोग ये 3 काम करेंगे, उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा जो 2,50,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हमने मैनेजर को कमीशन दिया ही नहीं, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया ही नहीं। तो पहले ये 3 इनकम्प्लीट काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। Net profit given in question is rupees 2,50,000 less expenses to be adjusted, interest payable to Asim 8,000 रुपीज़ का तो तुमको असीम को ब्याज देना है, और मैनेजर्स कमीशन तुमको देना है 3,000 रुपीज़ का। तो कुल मिला के तुम्हारे 11,000 रुपीज़ के तो एक्सपेंसेस अभी बाकी है, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,39,000 रुपीज़। एड इनकम टू बी कंसीडर्ड। इनकम कौन सी कंसीडर करनी है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू निहार। 11,000 रुपीज़ का तुमको सीधा सीधा ब्याज दे रखा है कि 11,000 का निहार से अपने को इंटरेस्ट लेना भी है। अरे ले लो जी, 2,50,000 रुपीज़ का हमारा नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ओके, तो हम लोगों को अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो 2,50,000 रुपीज का हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो आइए जो क्वेश्चन ने कहा वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि आप जर्नल एंट्रीज करिए और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो आइए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री, हमारा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? उसकी जर्नल एंट्री होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जो डेट है वो सारे ट्रांजैक्शन की डेट अपनी 31 मार्च रहने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने की एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा ये वाला जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 रुपीज हमारा ये अमाउंट आएगा। ओके, अभी 2,50,000 रुपीज हम लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि एक तो अपने को सैलरी देनी है, एक अपने को कमीशन का पेमेंट करना है, और उसके बाद में हम लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई वो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में हमको क्या क्या करना है उसकी मैं एक छोटी सी लिस्ट बना लेता हूं, ताकि हमारी सारी जर्नल एंट्रीज करना थोड़ा सा आसान हो जाए। हमको क्या क्या करना है? हम लोगों को पेमेंट करना है किसका? सैलरी का और कमीशन का। किसको पेमेंट करना है हमको? ओके, देखिए मैं क्वेश्चन से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल रहा हूं। हमको सैलरी देनी है, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको लिख देता हूँ। ये असीम है, ये निहार है, और हम लोगों को देनी है सैलरी। किसको देनी है? हम लोगों को सैलरी देनी है निहार को 60,000 रुपीज़, क्योंकि 5,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ की सैलरी हो गई 60,000 रुपीज़।
फिर हमको कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है? ए को। कितना देना है? निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। चलो अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू असीम। कमीशन टू असीम। ओके, नेट प्रॉफिट हमारा अभी अपन लोगों ने ऊपर कैलकुलेट कितना आया? 2,50,000 लेस सैलरी टू निहार। क्या बोला? निहार को सैलरी देने के बाद जो बचेगा ना उसका 10% निकालना है। तो निहार को सैलरी कितनी देनी है? निहार को सैलरी देनी है 60,000 रुपीज। तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया 1,90,000 रुपीज। तो जो कमीशन है वो कमीशन होगा 1,90,000 रुपीज का 10%, दैट इज 19,000 रुपीज हमारा कमीशन होने वाला है। तो हम लोगों को सैलरी देनी है किसको? निहार को 60,000, कमीशन देना है किसको? असीम को 19,000 रुपीज का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला। निहार को सैलरी दे देंगे, असीम को कमीशन दे देंगे। उसके बाद क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम की रेट से। तो चलिए हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है? तो ए की जो कैपिटल है वो है 3 लाख और निहार की जो कैपिटल है वो है 2 लाख। तो हम लोगों को 6% की रेट से पेमेंट करना है। तो ए की कैपिटल 2 लाख रुपीज है, सॉरी असीम की कैपिटल 3 लाख रुपीज है। आप लोगों ने अभी उधर देखा, निहार की कैपिटल 2 लाख रुपीज है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की रेट से जो आएगा वो आने वाला है 18,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। ये 18,000 और 12,000 की क्या कैलकुलेशन है वो भी देख लीजिए आप। 3 लाख रुपीज ए की कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो दिस विल बी 18,000 रुपीज। और 2 लाख रुपीज निहार की कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई बाय 6% पर एनम की रेट से, तो 6% की रेट से इसका ब्याज आ रहा है 12,000 रुपीज। क्या बोला क्वेश्चन ने कि भाई 2,50,000 रुपीज का जो तुम लोगों ने प्रॉफिट कमाया ना, वो 2,50,000 के प्रॉफिट में पहले निहार को सैलरी दे दो 60,000 की, फिर आप कमीशन दे दो किसको? असीम को 19,000 का, फिर आप दोनों को इंटरेस्ट दे दो 18,000 एक को दे दो, 12,000 दूसरे को दे दो। उसके बाद जो बचेगा ना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2, 3:2, 3:2। ओके, तो 3:2 के रेशियो में हम लोग हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक एक बात पे और हम लोग करें जर्नल एंट्री। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी की एंट्री क्या होगी? तो आइए हम लोगों ने जो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले आपकी कॉपी में, वो हम लोग देख लेते हैं कि तुम लोगों ने सैलरी की क्या कैलकुलेशन लिखी थी और क्या एंट्री लिखी थी। तो सैलरी की एंट्री आप लोगों ने लिखी थी, देखिए सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से कमीशन की भी सेम एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी सेम एंट्री होगी। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं। जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने अभी उधर नोट करी थी वही जर्नल एंट्री हम लोग इधर करने वाले हैं। आप फटाफट से एक एक एंट्री देखना। सैलरी हमको ड्यू करनी है, तो सैलरी हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस है। सैलरी टू निहार अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की सैलरी होने वाली है? 60,000, क्योंकि 5,000 पर मंथ की सैलरी है। ओके, कमीशन कितना है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 19,000 रुपीज़ का हमारा कमीशन बनने वाला है। और कमीशन हमको देना है किसको? असीम को। तो हम लोग लिखेंगे कमीशन टू
असीम अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, टू असीम्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग कैश में नहीं दे रहे हैं सैलरी और कमीशन, हम लोगों ने असीम को निहार को बोला तुम्हारा जो अकाउंट है ना उसमें हम लोग जमा कर रहे हैं तो तुम उधर से ले लेना। ओके, ले लेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट को और कमीशन अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है उनको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू निहार अकाउंट। आप चाहो तो दोनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, कमीशन की और सैलरी की, और चाहो तो एक ही एंट्री में कर सकते हो। मैं एक ही एंट्री में कर रहा हूं, कमीशन टू असीम अकाउंट। सैलरी कितनी है 60,000 रुपीज, कमीशन कितना है 19,000 रुपीज, तो दोनों की टोटल आ जाएगी 79,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली है, देखिए 18,000 रुपीज़ और 12,000 रुपीज़। तो आइए ये भी हम लोग इसका भी हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की एंट्री होने वाली है, असीम को देना है 18,000, निहार को देना है 12,000, तो ये टोटल हो गया कितना, ये टोटल हो गया अपना 30,000 रुपीज। अब ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद में अपन लोग इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर कर देते पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज। ये होने के बाद हम लोगों को जो भी अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना है, तो लास्ट एंट्री को मैं पेंडिंग रखते हुए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूं और उसके बाद में हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन कर लेंगे। फटाफट से मैंने फॉर्मेट पहले से बना रखा है, आप फटाफट से फॉर्मेट बना दीजिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। और फ्रेंड्स अपना नेट प्रॉफिट कितने रुपए है, तो हमारा नेट प्रॉफिट है 2,50,000 रुपीज अपना नेट प्रॉफिट है। ओके, इधर क्या आएगा, टू सैलरी टू, हम लोगों ने सैलरी किसको दी थी, निहार को, निहार अकाउंट 60,000 रुपीज टू कमीशन टू असीम अकाउंट 19,000 रुपीज, जो ऊपर अपन लोगों ने कैलकुलेशन करी थी वही है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असीम का और निहार का अलग अलग है, ये 18,000 है, ये 12,000 रुपीज़ हैं और दोनों का मिला के हो गया 30,000 रुपीज़। अब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था वो था 2,50,000, उसमें से फटाफट से आप 60,000, 30,000 और 19,000 को लेस कर दीजिए और मुझे बताइए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। ओके, 2,50,000 रुपीज का अपना टोटल था। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ली होगी। 60,000, 30,000 दैट इज 90,000, 1,09,000 हम लोगों को इससे लेस करना रहेगा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,41,000 रुपीज। हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1 लाख
ओके, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आने वाला है वो नेट प्रॉफिट हमारा आने वाला है 1,41,000 रुपीज, और उसको आप जब 3:2 में डिवाइड करोगे तो असीम का आंसर आएगा 84,600 और निहार का आंसर आने वाला है 56,400। तो ये तुम्हारा टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,41,000 रुपीज। ये कैसे कैलकुलेट किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2,50,000 रुपीज इधर की टोटल आ जाएगी। ओके, कुछ नहीं फ्रेंड्स, हम लोगों का जो नेट प्रॉफिट था वो 2,50,000 था, उसमें से हम लोगों ने 60,000, 19,000 और 30,000 रुपीज के एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद प्रॉफिट निकाला 1,41,000 रुपीज। जो 1,41,000 है वो हमको असीम और निहार में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो असीम का कितना शेयर हुआ? ए का शेयर हुआ 1,41,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, और जो निहार का शेयर हुआ वो निहार का शेयर हुआ 1,41,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो इसका आंसर आया था आपका 84,600 और इसका आंसर आया था आपका 56,400। ओके, तो इस प्रकार अपन लोगों ने नेट प्रॉफिट को असीम और निहार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और इस प्रकार हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 था वो खत्म हो गया। बस हम लोगों को ये वाली जर्नल एंट्री करनी है, नेट प्रॉफिट जो अपन लोगों ने अभी कैलकुलेट किया उसकी, तो उसकी जर्नल एंट्री फटाफट से कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 84,600 असीम के अकाउंट में, 84,600, 56,400 और टोटल आ जाएगा 1,41,000 रुपीज। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज कर ली है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है, और हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कुछ वर्किंग नोट बनाए हैं। वो वर्किंग नोट ये रहे, वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने फाइनल नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया था, और ये हमारा हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने असीम को जो कमीशन दिया है उसका 19,000 रुपीज का कैलकुलेशन किया था। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन 10 जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ में नोट्स अगर चाहिए तो आप इस वाले वीडियो पे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखिए या मोबाइल नंबर लिखिए, मैं आपको व्हाट्सअप के थ्रू या ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप सीधा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आई होप ये वाली वीडियो आपको अपने एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, आपकी आगे की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ में हम लोग एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।